हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग पूल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल से चैप्टर 1 भारत एक समान परिचय। तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट मैं बता चुकी हूँ और आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, भाग 2 लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी भाग 1 नहीं देखा है तो भाग 1 को भी देख ले, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैप वाइज बताया है, तो जिससे आप चीज़ों को ईजिली विजुलाइज कर सकेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भाग 1 भी देख लीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं भाग 2 को। तो फ्रेंड्स, भाग 2 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट तक, ताकि मेरे वीडियो को वो लोग देख सके। श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। यह समुद्र पड़ोसी देश है जो जो हिंद महासागर में पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत की मुख्य भूमि से पृथक है, यानी अलग है। तो हम देखते हैं, ये साइड जो है वो बे ऑफ बंगाल है, ये साइड अरेबिक ओशन है, और भारत के दक्षिण में जो है वो इंडियन ओशन है, यानी हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में श्रीलंका है, जो कि पाक जल संधि या पाक जल डमरू, जिसे इंग्लिश में पाक स्ट्रीट कहते हैं, वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल संधि भारत में तमिलनाडु को स्पर्श करता है। अब ये पाक जल संधि जो है, पाक स्ट्रीट, ये हमारे देश के एक राज्य स्टेट को, तमिलनाडु को स्पर्श करता है, यानी टच करता है। और श्रीलंका और भारत के बीच एक ब्रिज है, एडम ब्रिज। एडम ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच है। या फिर पूछा जाए कि भारत के कौन से स्टेट के साथ श्रीलंका के बीच एक ब्रिज है, तो भारत के जो वो स्टेट है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एक स्ट्रीट है, एक ब्रिज है, एडम ब्रिज। उस ब्रिज को हम लोग बोलते हैं एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए पंबन द्वीप जो है वो एडम ब्रिज का एक ही भाग है, और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम द्वीप स्थित है। अब हम यहाँ देखते हैं कि एडम ब्रिज का एक भाग को हम लोग बोलते हैं पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप पर एक जो द्वीप है उससे हम लोग जानते हैं रामेश्वरम द्वीप से। तो यहाँ से पूछा जाए कि रामेश्वरम द्वीप कहाँ स्थित है, तो रामेश्वरम द्वीप जो है वो पंबन द्वीप पर स्थित है। और पंबन द्वीप किसका भाग है, तो एडम ब्रिज का भाग है पंबन द्वीप। तो एडम ब्रिज कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच एडम ब्रिज है। फिर हम देखते हैं, यहाँ तमिलनाडु की बात हुई थी, तो तमिलनाडु में एक जलप्रपात है, यानी वाटरफॉल है। तो तमिलनाडु में कौन सी वाटरफॉल है, तो सुरीली जलप्रपात, सुरीली वाटरफॉल। ठीक उसी प्रकार जैसा हम लोगों ने देखा था कि बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, जिस तरह हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक जल विवाद है, न्यूमोरे जल विवाद, ठीक उसी प्रकार श्रीलंका और भारत के बीच एक जल विवाद है, जिसे हम लोग जानते हैं कच्चा टीवू जल विवाद से। हिंद महासागर का पुराना नाम रत्नाकर है। हिंद महासागर का पुराना नाम जो है वो रत्नाकर है, ये याद रखें। ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इंडियन ओशन, हिंद महासागर का पुराना नाम क्या है, तो हिंद महासागर का पुराना नाम रत्नाकर है। अब हम लोग कुछ तथ्य देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। द्वीप, ये द्वीप क्या होता है, तो भूमि का वह भाग जो चारों ओर समुद्र के पानी से घिरा हो वह द्वीप कहलाता है। द्वीप को इंग्लिश में हम लोग आइलैंड कहते हैं, चारों ओर पानी से घिरा हो। फिर देखिए आप प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप को इंग्लिश में हम लोग पेनिनसुलर कहते हैं। तो भूमि का वह भाग जिसके तीनों ओर समुद्र के पानी से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। फिर द्वीप समूह,
द्वीप समूह, समूह से यहाँ हम लोग पता चल जा रहा है कि द्वीपों को समूह को द्वीप समूह कहते हैं। नदी द्वीप, अब यहाँ आता है कि ये नदी द्वीप क्या होता है। तो नदियों द्वारा भूमि का वह भाग जो चारों ओर से नदियों के पानी से घिरा हो उसे हम लोग नदी द्वीप कहते हैं। अब हम लोग इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये चार तो हमें समझाने के लिए थे, फिर देखिए कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है अरब का प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली है। और यह किस नदी पर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली कौन से राज्य में है? तो माजुली जो है वो असम राज्य में स्थित है। फिर सबसे छोटा नदी द्वीप, अब सबसे छोटा नदी द्वीप जो है वो उमानंदा है। सबसे छोटा नदी द्वीप जो है उमानंदा है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। उमानंदा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब उमानंदा जो है वो किस राज्य में है? तो उमानंदा जो है वो आसाम में है। यहाँ से 3 प्रश्न आपके उठ जाते हैं। आसाम में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो माजुली द्वीप है। आसाम में सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा द्वीप है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं तट रेखा से सटे 9 राज्य। तट रेखा यानी कोस्टल स्टेट्स हम लोग देखते हैं। तो टोटल ऐसे 9 राज्य है जो समुद्र को टच करते हैं। टोटल 9 स्टेट है। तो वो 9 राज्य को हम लोगों ने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। तो एक पश्चिमी तट, एक पूर्वी तट। तो पश्चिम साइड जो 5 स्टेट आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल, ये सारे पश्चिमी तट हैं। ठीक उसी प्रकार पूर्वी तट में 4 राज्य है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मैं इसे अभी मैप वाइज बताती हूँ। देखिए यहाँ पर ये पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट में 5 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल। ये 5 राज्य जो समुद्री टच करते हैं समुद्र को। फिर ठीक उसी प्रकार उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये पूरब की ओर टच करती है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी 1200 किलोमीटर की है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा लंबी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। अब हम यहाँ समझते हैं कि सबसे बड़ा जो टच करता है समुद्र से वो कौन सा है? तो सर्वाधिक टच करने वाला जो है वो गुजरात है। वो गुजरात है जो कि 1200 किलोमीटर है। लेकिन दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जाता है कि प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर में, तो यहाँ सिर्फ ये वाले पार्ट में कि सबसे ज़्यादा कौन टच करता है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आंध्र प्रदेश टच करती है। सबसे लंबा तट रेखा है इसकी आंध्र प्रदेश की, प्रायद्वीप में, सिर्फ पेनिनसुलर में, दक्षिण में। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत का स्थान जो है वो 7th नंबर पे है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो भारत दूसरे नंबर पर आता है और एरिया वाइज जो है वो 7th नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 8 बड़े देश, हम लोग अब एरिया वाइज देखते हैं 8 बड़े देश। तो सबसे पहले रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। तो इसे हम लोगों ने ट्रिक वाइज याद करना है हम लोगों को। रुक चीन अब आ भारत। तो रूस है रूस,
क से कनाडा, चीन से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत का भारत। यहाँ अर्जेंटीना आपको याद रखना है। रुक चीन, अब आ भारत, अर्जेंटीना। फिर देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश। अब हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं 8 बड़े देश। तो चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं रूस। ये हमारे जनसंख्या की दृष्टि से थे। अब हम लोग देखते हैं कि वो रेखा ये क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश रेखा देखते हैं। अक्षांश रेखा जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची हुई रेखा होती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग उसे लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जो इमेजिनरी लाइन होती है, जो उससे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं और इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और एक अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री इक्वेटर पे है, 0 डिग्री पे खींचा है, उससे उसका एक स्पेसिफिक नेम है जो इक्वेटर कहलाता है। उसे हिंदी में हम लोग भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। अब इक्वेटर के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन है जो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पोल पर है, उससे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यानी कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री होती है। ठीक उसी प्रकार इक्वेटर के नीचे साउथ की तरफ जो इमेजिनरी लाइन होती है उससे हम लोग वो 23.5 वो भी होती है, लेकिन उससे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, यानी मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा ग्लोब पर भूमध्य रेखा की समांतर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई एक अक्षांश रेखा है। तो मैंने अभी ग्लोब वाइज आपको बताया था कि एक अक्षांश रेखा जो इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री जो लाइन खींची रहती है उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची रहती है उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा की एक फैक्ट है, वर्ष के लगभग 6 महीने सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। मतलब सूर्य की जो लाइट जो है वो सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है तथा भारत के 8 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से पास करती है। तो भारत के 8 राज्यों से पास करती है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ मैप वाइज कि वो भारत के कौन कौन से राज्य है जिससे क्रॉस करती है। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सारे 8 राज्य से क्रॉस करती है। तो हम लोगों ने एक कॉमन सा पढ़ा है ट्रिक, जो इसे कर्क रेखा को याद करने के लिए मित्र पर गमछा झाड़। तो मा से आपका हो गया मिजोरम, ता से त्रिपुरा, मित्र हो गया, फिर गमछा तो गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, मित्र पर गमछा झाड़ तो झा से झारखंड। ये था याद करने का तरीका। लेकिन ये बहुत ही पुराना हो गया। पुराना मीन्स क्या है कि अगर हम लोग से पूछ लिया जाए कि पश्चिम से पूर्व की और सीरियल वाइज बताया जाए तो हम लोग कैसे बताएंगे, क्योंकि ये मित्र पर गमछा झाड़ जो है वो सीरियल वाइज नहीं है, वो इधर उधर से। तो सीरियल वाइज याद करने के लिए ट्रिक है, देखिए, गरम 36 झाड़ों वाला पत्रम पश्चिम से पूर्व की ओर, गरम 36 झाड़ों वाला पत्रम। तो गा से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छत्तीस का छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, झाड़ू से झारखंड, वाला यहाँ साइलेंट रहेगा, पत्रम तो पा से पश्चिम बंगाल, ता से त्रिपुरा और मा से मिजोरम। तो गरम 36 झाड़ों वाला पत्रम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब एक फैक्ट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कर्क रेखा कौन सी नदी को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा
माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब माही नदी किस राज्य में स्थित है? तो माही नदी जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से 3 प्रश्न बन गए। 2.5 पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जो देश का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय का 5.5 घंटा आगे है, जो 5.5 घंटा आगे है। फिर 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से, पूर्वी देशांतर जो है वो 5 राज्यों से, जैसे 5 राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती जो है वो कौन कौन सा राज्य है? यहाँ लिखा है 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वो उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर से जो दक्षिण के क्रम में गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये थे हमारे, और आंध्र प्रदेश 5 राज्य से गुजरती है, जो कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लॉन्गिट्यूड 5 राज्यों से गुजरती है। श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री देश जो है वो इंडोनेशिया है। तो हम लोगों ने देखा था कि सबसे समुद्री देश जो है निकटतम है वो श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंका के बाद जो है वो इंडोनेशिया है। तो कुछ लोग बोल देते हैं कि मालदीव है, क्योंकि मालदीव यहाँ सामने है, लेकिन यहाँ मालदीव यहाँ नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये अंडमान हुआ, निकोबार, ये हमारे ही देश के पार्ट है, और इंडोनेशिया यहाँ है। इसलिए इंडोनेशिया जो है हमारे देश के निकटतम पड़ोसी है, यानी श्रीलंका के बाद यही आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।